नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अब बड़ी परेशानी में है साहब। वो रीजन, उसके साइंटिस्ट और इंजीनियर्स छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ज्यादा पैसे मिलते बाकी जगह पे, इसरो तनख्वाह देती नहीं। अच्छे से अच्छा साइंटिस्ट लाख, सवा लाख, 1.5 लाख में काम कर रहा है। अब इसरो ने सोचा कि जो आईआईटी के ग्रेजुएट्स हैं, प्लेसमेंट में उनको ले लिया जाए। तो साहब, आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट में इसरो ने अपना बूथ लगा लिया कि देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ये ख्याति है, हमने इतने रॉकेट छोड़े, इतने सैटेलाइट छोड़े, हमारी अब हम गगनयान छोड़ने जा रहे हैं, आइए इसरो में नौकरी कीजिए। तो जो आईआईटी के बॉम्बे के जो फाइनल ईयर के जो ग्रेजुएट्स थे, निकलने जा रहे थे बीटेक, उन्हें भी बड़ा उत्साह हुआ, भाई इसरो में काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ही पहले दिन उनको पता लगा कि साहब, एक नई नौकरी में वहां पर आपको सिर्फ 70,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, ओनली 70,000। तो साहब, 60% लोगों ने तो अपने नाम ही कटवा दिया, गए नहीं वहां पर। और बाकी लोग जो गए, वो ये सोच के गए कि चलिए नेगोशिएट करके देखते कि कितना है, क्योंकि वहां तो 1-1 करोड़ के प्लेसमेंट आते हैं आईआईटी बॉम्बे के लिए, तो ये बाकी आईआईटीज के लिए भी 1 करोड़, 80 लाख, 60 लाख, 50 लाख। जो सबसे बेचारा गरीब से गरीब जो स्टूडेंट होता है ना, उसको भी 30-40 लाख की नौकरी मिल जाएगी, 25-30 लाख की। 25-30 लाख का मतलब होता है करीब करीब आपकी 2.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है। अब 2.5 लाख की तनख्वाह इसरो में किसको मिलती है? जो इसरो का चेयरमैन है साहब, जिसकी उम्र 60 साल है। वो 2.5 लाख के ऊपर घिसट रहा है, बेचारा घिसट रहा है। तो इसरो ने वहां पे बहाना बनाया, चलो ये देशभक्ति का, देखो आप देश की सेवा करते हो, देश के लिए करते हो। तो स्टूडेंट कहते हैं, यार देश की सेवा तो करवाते हो, आपका टॉप का टैलेंट चाहिए, टॉप का ब्रेन आपको आईआईटी का चाहिए, तनख्वाह 70,000 देते हो। इफ यू पे द पीनट्स यू गेट मंकीज। बोलता 70,000 में कौन काम करेगा आपको? बोलता देश। कहता काय का देश था? हमारे दिमाग की कीमत आपने 70,000 रुपये लगाई है, बाहर कंपनी खड़ी है 50 लाख देने को, आप बात क्या कर रहे हो? 1 करोड़ देने को तैयार खड़े हैं। उन्हें मालूम है कि हमारी कीमत क्या है। लेकिन भारत सरकार को हीरो की कीमत नहीं पता। वो हीरो को पत्थर के भाव में खरीदना चाहती है देशभक्ति के नाम पर। और आपको यकीन नहीं होगा, बॉम्बे आईआईटी से इसरो खाली हाथ जाती है। एक भी व्यक्ति ने, एक भी यंगस्टर्स ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर उनको बरगलाने की कोशिश की जाए कि 70,000 की नौकरी कर लो। 70,000 तो क्लर्क को मिलते हैं आज की डेट में साहब, जो बाहर काम करता है प्राइवेट सेक्टर में। आप एक साइंटिस्ट को, एक स्पेस रिसर्च के इंजीनियर को, एक साइंटिस्ट को आप 70,000 में खरीदना चाहते हो, और 15 साल नौकरी करने के बाद वो कहेंगे आपकी तनख्वाह 1-1.25 लाख हो जाएगी, हर साल आपकी तनख्वाह 2-3 हजार रुपये बढ़ेगी। तो कहते हैं टू हेल विद यू यार, कीप अपना। तो कहते हैं यार, राष्ट्र को भी अपने पास रखो, तुम्हें जो मिलता ले लो, कचरे से काम चला लो अपना, नहीं चाहिए। बाहर बहुत लोग खड़े हैं। हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम बेसिकली हीरो को पत्थर के भाव में तोलना चाहते हैं, देशभक्ति के नाम पे, राष्ट्रभक्ति के नाम पे। और इसी सो कॉल्ड आईआईटी बॉम्बे में आके, खड़गपुर में आके, आईआईटी मद्रास में आके, आईआईटी दिल्ली में आके, वही अमेरिका और विदेशों की कंपनियां आके 1-1 करोड़ देके लेके चली जाती हैं, क्योंकि उनको मालूम है इनकी कीमत क्या है। लेकिन गवर्नमेंट को मुफ्त में चाहिए कि आके जो मुफ्त में आपकी सेवा करें और पैसे ना लें। तो भैया वो दिन चले गए जब लोग राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के कारण आपकी 400 रुपये की नौकरी करते थे। अब कोई नहीं करेगा। और इसरो को बिटर अनुभव हुआ कि भैया, आप तुम्हारे 60-70 हजार में आप एक वैज्ञानिक को खरीदना चाहते हो, तो भैया कोई नहीं आने वाला। ये देशभक्ति की चाशनी अब और नहीं चढ़ेगी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, धन्यवाद।